हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे। जितना भी बेटा ये जो चल रही है, जो अभी करंट सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो भी वार लाइक सिचुएशन हुई है, देखो ये सिचुएशन टेंस्ड है, सीरियस है। सबको जो है हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट क्योंकि हमारी सीरीज चलती आ रही थी और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि मेरी जो है संडे को वीडियो नहीं आएगी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था जेके सेट का। लेकिन जो अब ये सिचुएशन बनी, इसके बाद जो है हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया आज का। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो है पीएनसी, बाइनॉमियल और सीक्वेंसेस। ऑन एन एवरेज बेटा 8 से 10 सवाल इसके भी आपके रहे हैं अलजेब्रा पोर्शन में। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और डिटेल में सीखेंगे कि पूछना क्या चाह रहा था वो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द sum of binomial coefficient of expansion x plus y to the power n is 256 का मतलब हुआ 2 की पावर n is equal to 256। यस और नो? अब 2 की कितनी पावर करें कि 256 आएगा? तो 2 की पावर होती है बेटा 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 होती है 256। तो यहाँ से बेटा आपको n कितना मिल गया? 8। यस और नो? अब वो आपको कहता है देन द ग्रेटेस्ट बाइनॉमियल कोफिशिएंट किस में ऑकर होगा। तो बेटा इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम बेटा, ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ है, एक बार फिर से देख ले। 2 टू द पावर यहाँ पे आएगा आपका 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, क्योंकि 256 होता है 2 की पावर 8। तो n आ गया यहाँ से बेटा 8। अगर n 8 है तो ये कितना हो जाएगा? n/2 प्लस 1th टर्म, क्योंकि बाइनॉमियल में हमने सीखा है कि जो टर्म्स होती हैं पहले इंक्रीज करती हैं और फिर उनके कोफिशिएंट्स डिक्रीज करते हैं ना, कोई भी जैसे हो NC0 NC1 NC2 सो ऑन अप टू NCN तक चलेगा। तो ये पहले इंक्रीज करेगा और लास्ट में डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 होगा, ये n है तो यहाँ पे NCn-1 वो भी आपका n ही होता है। तो 8/2 प्लस 1th टर्म, तो ये हो गया आपकी 5th टर्म। इसका करेक्ट आंसर था सी। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलो शाबाश, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 36 ये है, और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 36, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। कहता है 5th 7th एंड 13 टर्म। सबसे पहले बेटा A5 क्या हो गया? A+4D, AP है तो। A7 क्या हो गया? A+6D। A13 क्या आ गया? A+12D। आर इन AP ऑफ एन AP आर इन GP, मतलब A7 का जो स्क्वायर है, GP की कंडीशन क्या होती है? ABC अगर 3 GP में है तो B का स्क्वायर AC के बराबर होना चाहिए। तो A7 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? A13 इंटू A5। ये कितना आ गया बेटा? A+6D का होल स्क्वायर, A+4D, A+12D। इसकी जब आप खोलोगे एक्सपेंशन तो ये क्या देगा? A² प्लस 12D, नहीं 6 का स्क्वायर हो गया 36 है ना, प्लस 6 टू द 12AD। अब इसको करोगे क्या आएगा? A² प्लस 12AD प्लस 4AD प्लस 12 4 48D का स्क्वायर। तो A² क्या हो गया बेटा? कैंसिल। 36D का स्क्वायर माइनस 48D का स्क्वायर, 16AD माइनस 12AD, तो ये कितना आ गया? 4AD। ये हो गया 12D का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो 4 हो जाएगा 3 के साथ, और ये एक D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A कितना आ गया? -3D, और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है, अभी चल गया बता। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कहता है P1 एंड Q आर AP। बेटा P1 एंड Q आर इन AP का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 36 में P1 एंड Q आर इन AP का मतलब
एंड P2 कामा Q आर इन GP, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 किसके बराबर होगा, P प्लस Q के, और यहां से 2 का स्क्वायर क्या हो गया, PQ का प्रोडक्ट, तो 4 क्या हो गया, PQ का प्रोडक्ट। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत देखना बेटा इसको, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं। एस के दिया है 3k² + 5k, तो a इक्वल टू S1 दैट इज इक्वल टू k की जगह 1 डालोगे तो ये 8 आ जाएगा, S2 निकालोगे 22 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म क्या होगी, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आ गया 14, तो डिफरेंस होगा a2 - a1 दैट इज 6, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा मैं रिवर्स में चलता हूँ, ये शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा, ए फिफ्थ टर्म A5 क्या हो गया, a + 4d, A7 a + 6d, A13 a + 12d। अब वो कहता है ये AP की टर्म्स GP में है, GP में होने का मतलब a + 6d का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a + 4d a + 12d। ये कितना आ गया बच्चा, a का स्क्वायर 36d का स्क्वायर 12AD, ये हो गया a स्क्वायर 12AD 4AD 48D का स्क्वायर, a स्क्वायर कौन, तो ये आ गया 16AD - 12AD, ये हो गया -12D का स्क्वायर, तो एक D कटा, ये आ गया 3, तो a आ गया आपका -3D के बराबर। तो अगर कॉमन डिफरेंस बच्चे इसका 1 है, तो यहाँ से आपका जो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, तो a/d रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस इज -3, तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड है P1 एंड है आपका क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 35 है। P1 एंड Q आर इन AP, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 टाइम 1 इज इक्वल टू P + Q। बेटा कंडीशन है अगर ABC AP में हो तो 2 टाइम B इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सिमिलरली अगर ABC हमारे GP में है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो 2 किसके बराबर आ गया, P + Q के। ऐसे ही जब P2 और Q GP में है, वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू PQ। अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी हो, क्या बनेगी, x² सम ऑफ जीरोस 2x प्रोडक्ट 4 हो गया। नाउ जब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 -4, a की जगह 1 c की जगह 4, c की जगह भी 4 आएगा बाय 2, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, 2 + -4 - 16/2, तो 2 ± √12/2, ये हो गया 2 ± ये कितना आ गया 2√3 आयोटा बाय 2, तो ये हो गया 1 ± √3 आयोटा, ठीक है बच्चे। इसका मतलब P यहाँ से क्या ले लिया, 1 + √3 आयोटा, और Q क्या आ गया 1 - √3 आयोटा। अगर P ये है Q ये है, तो अब मुझे अगर ये निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, P4 एंड वो कहता है P4 और Q आर इन HP। दूसरी कंडीशन में उसने दिया है 1/P, ये बेटा ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। अगर मैं इसको रेस करूँगा ना, ये सारा चला जाएगा। तो क्वेश्चन था 1/P + 1/Q इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। ये 1/4 होगा तो इसका आएगा 2/4, ठीक है। 1/P कितना हो गया, 1 + √3 आयोटा, 1 - 1/√3 आयोटा। जब इनको प्लस करोगे बेटा क्या आएगा, 1 - √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा, 1 का स्क्वायर -√3 आयोटा का होल स्क्वायर, √3 आयोटा गॉन, ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो गया,
और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आएगा 1 - 3 ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 2/4। लेफ्ट साइड में भी यही है, राइट साइड में यही है, तो एच पी भी हो गया। और दूसरा इनका रेसिप्रोकल 1/p 1/4 एंड 1/q r इन AP, तो ये भी ट्रू है। ठीक है बेटा, अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ, तो अब आप देखोगे। ठीक है, अब मैं दूसरा ही स्टाइलस यूज़ कर लूँगा, तो इससे मिटेगा नहीं आपका। तो P 4 एंड Q आर इन HP एंड 1/P 1/Q एंड 1/4 आर इन AP, तो दोनों कंडीशन सही थी। इसका करेक्ट आंसर था C, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर था √3। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया इसका आंसर था 5th, है ना। तो मेरे 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गए, एक शायद मैंने ये वाला भी आपको करके दे दिया 31। अब आ जाए बेटा बाइनोमियल वाले क्वेश्चन पे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हालांकि मैंने किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कंडीशन से। तो बेटा x दे दिया आपको 1111 टू द बेस 2, तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये आएगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1। x कितना आ गया 15। y कितना आ जाएगा बेटा 1001, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 + 2 टू द पावर 0 9। z कितना है 110, तो ये आएगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 दैट इज 6। अब उसने आपको बोला क्या निकालने के लिए, x³ - y³ - z³ - 3xyz। बेटा x का क्यूब कितना हो गया 15 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 × 15 × 9 × 6। ठीक है बच्चे, अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज 10th क्लास का फॉर्मूला होता है x + y + z करके अगर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ठीक, आप चेक कर लेना, इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी एसेट इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इफ r इज नॉट इक्वल टू 1। कहता है r 1 नहीं हो सकता, तो बताओ इसकी पॉसिबल रियल वैल्यूज कितनी होंगी। एसेट का मतलब बेटा a होगा दिस r टू द पावर 8 - 1 अपॉन r - 1, 5 टाइम a r टू द पावर 4 - 1 अपॉन r - 1, r - 1 r - 1 गॉन, a एंड a गॉन, तो r टू द पावर 8 - 1 कितना आ गया 5 टाइम r टू द पावर 4 - 5, r टू द पावर 8 - 5 टाइम r टू द पावर 4 + 4 इक्वल टू 0। पुट कर लेते हैं r टू द पावर 4 को s, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या s² 5s + 4 इक्वल टू 0। दिस इज s² माइनस 5 को लिखा 1 + 4s, ये कितना हो गया s का स्क्वायर माइनस s माइनस 4s + 4 इक्वल टू 0। s कॉमन लिया s - 1, 4 कॉमन लिया s - 1। तो बेटा यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई क्या, एक तो s - 1 होगा, एक s - 4 होगा। s क्या है आपका r टू द पावर 4 - 1, r टू द पावर 4 - 4, ये हो जाएगा बेटा r² - 1 r² + 1, ये आ जाएगा r² - 2 r² + 2। ये तो बेटा नॉन रियल हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ये दो रूट, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां से ये क्या आ जाएगा r - 1 r + 1, ऐसे ही r इज इक्वल टू r + 2 एंड r - 2 रूट में हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चा, तो यहां से r कितना आ जाएगा r इक्वल टू 1, लेकिन r 1 हो नहीं सकता, तो कितने रूट बचे 3, इसका करेक्ट आंसर था 3। ठीक है बच्चे, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - kx + k इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या होगा रूट, एक बीटा होगा तो अल्फा क्या आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है बच्चे, अब देखें अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा -k, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी क्या होगा k। ये सर नो, तो कहता बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया -k, अल्फा बीटा आ गया k, तो अल्फा आ गया ये अल्फा माइनस बीटा होगा ये। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा 12।
तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ से हो गया इसके बराबर, ठीक है बेटा। जब स्क्वायर करोगे फिर से तो यहाँ से सपोज सॉरी इसका अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका इसके बराबर। तो इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। अब 144 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एटी वन माइनस 36। ये बेटा कंडीशन बनी इसी तरीके से है, इसकी वैल्यू भी आई थिंक 6 ही आ रही है, बट वो बन नहीं रहा है, बना कैसे है, ठीक है। तो इसको देखते हैं बाद में, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, मैं ये वाला इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना, स्पेस मिल जाएगी हमें करने के लिए क्वेश्चन नंबर 34, फिर देखते हैं उसको बाद में कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है x प्लस 5/y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5/x, y प्लस 5/x इज इक्वल टू -4। इसको सिंप्लीफाई किया, ये क्या आ गया, एक्स वाई प्लस 5 इक्वल टू 4y, यहाँ से ये क्या आ गया, एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू -4x। यस और नो। अब दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से 4y प्लस 4x इक्वल टू 0, 4 बाहर ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो x प्लस वाई क्या हो गया बेटा, 0। इसका करेक्ट आंसर था ए। ठीक, एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। कोई बड़ी बात नहीं, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, सपोज दो रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 टाइम प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा हो गया 2 रूट 3। अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, अंडर रूट है स्क्वायर, ये आएगा 2 रूट 3, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, फिर 12 है तो यहाँ पे लिखो के स्क्वायर, माइनस 4 को लिख सकते हैं 6 माइनस 2 के, तो कितना आ गया बेटा, के का स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन, k माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन, k माइनस 6, तो या तो k 2 हो 6 होगा या k माइनस 2 होगा, माइनस 2 दिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर था 6। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आ गया 6। चलते हैं आगे बेटा। तो अब 2 शीट्स और बची है हमारे पास क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल। बेटा वर्ड है कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, कंसोनेंट्स क्या है और वॉबल्स क्या है, CONSTONANTS। तो कंसोनेंट्स कौन कौन हो गया, C हो गया, P हो गया, T हो गया, L हो गया, इन चारों को एक माना, ठीक है बेटा। अब बचे कितने टोटल लेटर कितने थे, 7, 4 निकल गए, पीछे कितने बचे 3, और रिपीट कितना हो रहा है, ए ही आई थिंक 2 बार हो रहा है रिपीट, यस और नो। देखो ना, 4 एक हो गए, 3 और 1 टोटल कितने हो गए 4, और 4 जो आपके कंसोनेंट्स हैं उनको अरेंज करेंगे, ठीक है 4 होल डिवाइड बाई, क्योंकि ए 2 बार रिपीट कर रहा है, नीचे आ गया 2, फॉर्मूला था। तो ये हो गया 24 इंटू 24 बाई 2, ये हो गया 12, 24 इंटू 10 हो गया 240 प्लस 48, तो ये हो गया 288। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 बेटा प्रॉपर्टी है आपकी, क्या कहती है, एम्पलीट्यूड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होता है उसके एम्पलीट्यूड ऑफ कंजुगेट के। इसको जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ उसके कंजुगेट किसके बराबर हो जाएगा 0, जिसका करेक्ट आंसर था ए। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स इन अ पॉलीगन, ये समझना बेटा क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन ऑफ डायगोनल 20,
नीचे आ गया 4, तो n इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 80 हो गया। एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 80 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना बेटा। n इंटू एक बार मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ। चले बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू 20। ये ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 40, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया आपका n इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 40, ये हो गया 40। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 3 4 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे n को डायरेक्ट पुट करूँ 8, तो 8 इंटू एट माइनस थ्री 5, इसका n होगा 8। इसका करेक्ट आंसर लगा ले बेटा, क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लेटर्स इन द वर्ड दिल्ली। ये एक लेटर है दिल्ली, वी अरेंज कीपिंग द पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट अनचेंज। इसमें कंसोनेंट कौन है, 3, वॉवल्स कितने हो गए, 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो गया 6 टू द 12, सी। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। देखना बेटा, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मैं इसको लूँ 1 1 और 3 तो होल्ड करेगा, 2 2 और 1 तब भी होल्ड करेगा। इसको लिखने के तरीके 3, इसको लिखने के तरीके 3, क्योंकि या तो x1 होगा, y1 होगा, z3 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल रिपीट कितना हो रहा है, 2, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल रिपीट कितना हो रहा है, 2, तो ये कितना हो गया, 3 ये 3 ये, तो टोटल आंसर कितने हो गए, 6। इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ी सी मैं स्पेस यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए अच्छा क्वेश्चन है, 80 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सपोज आपके पास है 3 टू द पावर, ये देखना बेटा, 3 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/4 टू द पावर 12। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 12 CR 3 की पावर 1/2 होल पावर 12 माइनस आर एंड 5 टू द पावर 1/4 होल पावर आर। तो बेटा ये क्या आ गया, 12 CR 3 टू द पावर 12 माइनस R/2 एंड 5 टू द पावर R/4। अब रैशनल होने का मतलब यहाँ पे R क्या हो सकता है, या 0 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, या 12 होगा, यस और नो। अब ये इवन होने चाहिए, इवन होने का मतलब है या तो R क्या होगा, 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या 10 होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब हम 0 डालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 12 से 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों होल्ड कर रहा है, तो R इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा। R इक्वल टू बेटा मैं 2 लूँगा तो ये रैशनल नहीं होगा, तो ये आपका डिलीट हो गया। R इक्वल टू 4 पे ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, तो ट्रू है। R इक्वल टू 6 पे अगेन ये होल्ड नहीं करेगा। R इक्वल टू 8 पे ये होल्ड करेंगे दोनों, ठीक है ना। R इक्वल टू 10 पे होल्ड नहीं करेगा, R इक्वल टू 12 पे होल्ड दोनों करेंगे, 12C12 एंड ये हो गया 0, ये भी आएगा। तो इसके आई थिंक जो आपके रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 2 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R एज वेल एज n प्लस R थिंग्स फ्रॉम 5n डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल, 5n CR इज इक्वल टू 5n C ऑफ n प्लस R। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या, NCX अगर NCY के बराबर है तो x प्लस वाई किसके बराबर होता है, n के, तो R प्लस n प्लस R किसके बराबर होगा, 5n। तो 2R प्लस n इज इक्वल टू 5n, तो 2R किसके बराबर हो गया, 4n। R कितना आ गया बचा, 2n। तो ये था इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग। तो 6C3 का फॉर्मूला,
6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू ज़ा ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 5 4 ज़ा 20, इसका करेक्ट आंसर था ए। तो बेटा ये थी आज की एनडीए की सीरीज जिसमें हमने आज डिस्कस किया क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल। अब हमारे पास दो एक क्वेश्चन और रहते हैं। आज आपको एक साथ में मिलेगी CUET की डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो, शाम तक आज वो पक्का जो है मिलेगी आपको, क्योंकि ट्यूसडे को वो वीडियो नहीं आ पाया है। और नेक्स्ट संडे के लिए हमारा रहेगा, आपके पास ऑप्शन है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कैलकुलस के क्वेश्चन करना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना चाहते हैं। बेटा दो लेक्चर्स के बाद हमारा जो 12 अप्रैल का जो पेपर था एनडीए का, ये पूरा फुली हमारे यूट्यूब पे जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बाकी जो है जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे रह गए थे पुरानी सीरीज में, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, तो उन्हीं PYQ क्वेश्चन को लेके आगे जो है वीडियोस हमारी फर्दर टिल सितंबर तक रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, घर पे रहे, बाहर ना निकले, जो भी हालात हैं उनको कंट्रोल करें, लेकिन ये मत ध्यान रखें, ये भी अपने ध्यान में रखें कि जो आपके एग्जाम्स हैं या जो भी आपका एकेडमिक सेशन है, आपने उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। ओके, थैंक यू।